मगर घर से निकलने से पहले पहले कम से कम घर में 5 आयत कुरान की तिलावत करके जाया करो। सिर्फ 5 आयत पढ़ लो। खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन आपने ये डेली रूटीन बना लिया तो बेटा भी अपने स्कूल से जाने से पहले पहले यही कहेगा, बाप मेरा काम में निकलने से पहले 5 आयत कुरान की तिलावत करके जाता है, मैं स्कूल जाने से पहले 5 आयत करके। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ात आदिलन फ़ी अहकाम गनियन फ़ी अमवाल गनियन फ़ी दरजात फ़ातिमन फ़ी तत्हीरात हसनन फ़ी सिफ़ात शहीदन फ़ी तजल्लियात ज़ैनल आबिदीन बिइबादात बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमअलूमात सादिक़न फ़ी अक़वाल कामिलन फ़ी जमीइ अहवाल मुतमक्किनन फ़ी मक़ाम रजा जवादन कफ़हु इल्मन व अता ग़यातल मुस्तग़ीथीन गौथल आलमीन मुइन्नल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिल वालिदैनि इहसाना व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। जमात अहले सुन्नत के मुक़द्दर मुसलमान, आइए मैं आप सबसे पहले अदब के साथ जिस नबी की बारगाह में बैठे हैं, साक़ा इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मंबर नूर पर मुतम्मिशान उलमाए कराम हिफाज़-ए कराम जलवा अफरोज हैं, अपने तमाम तर मसरूफियात को मिसमार करके जनाब हज़रत ज़ियारत भाई साहब किबला ये मोहब्बतें हैं कि वो तमाम के तमाम उलमा इलाके के जितने हैं सब के सब इस वक्त मेंबर नूर पर मौजूद हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा जिसे आज मुल्क हिंदुस्तान गुलाम नूर मुजस्सम के नाम से जानता और पहचानता है, इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। नक़ीब सदाबहार शाहजादे शेर व अदब जिनकी शायरी को सुन करके आज जिले रामगढ़ के कई बच्चों को नकाबत करने का हुनर आ गया, जिनसे मैं मुराद अल्लामा अलहाज हसन रज़ा साहब किबला जिनकी बेबहा मोहब्बतें और सामने या गायबानी में भी हमेशा इन्होंने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, खास ख्याल रखा। दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हम मुसलमानों पर इनका साया ता देर बाकी। और फिर मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिसके खिताबत को सुनने के लिए अवाम तो अवाम अहले इल्म भी अपने इल्म और अपने फिक्र के चादर और अपने तमाम तर वजूद को यकजा समेट कर अपनी समाअत को जिसके हवाले करते हैं, उस खतीब का नाम है खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब से। थोड़ी देर के लिए मैं आप सामईन के दरमियान आ गया। इसी चंद मिनटों में मैं चाहूंगा कि अल्फाजों का जादूगर ना बनकर कुछ काम की बातें कर जाऊं जो हमारी बेटियों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए कुछ भला हो।
आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरील में लिखते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए। मैं बरे नूर पर आज की महफिल की सदारत मौलाना सिराज साहब क़िबला और हमारे मांडू प्रखंड और हम मांडू प्रखंड उलमा के सदर से अल्लामा वाजिद अली सक़ाफ़ी साहब जिनकी बेवहा मोहब्बतें मिंबर नूर पर मौजूद हैं। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वक्त के मेरे मुसलमान भाइयों, याद रखो ये वो दौर गुजर रहा है ना जिस पुरफतन दौर पे हम और आप कदम रख चुके हैं। जरूरत है इस बात की कि अपने आप को संभालो, अपने किरदार को बचा लो। अगर दुनिया और आखिरत में खुदा और उसके रसूल के पारगाह में रुसवा नहीं होना चाहते हो तो याद रखो ये वो पुरफतन दौर है जिस दौर में ईमान बचाना मुश्किल हो गया है। अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हो तो इन उलमाए कराम के कदमों से लिपट जाओ, इन मुकद्दस उलमाए कराम की बातों को सुनो जो ईमान के हवाले से, नबी के किरदार के हवाले से जो बातें किया करते हैं उस पर अमल कर लिया करो, ताकि आपकी जिंदगी सवर जाए, आपके बच्चों की जिंदगी सवर जाए। ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया गया है इसलिए कि याद रखो या तो किसी के वालिद मोहतरम का इसाले सवाब के गर्ज से महफिल सजी होगी, या तो माँ की मोहब्बत में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, माँ माँ होती है मेरे प्यारे, इसलिए माँ का जिगर, माँ ये वो लफ्ज़ है जिस लफ्ज़ को सिर्फ इंसान अगर बोलता ही है तो मुंह में एक खूबसूरत सी मिठास आ जाती है और दिल की ममता तड़प उठती है। इसलिए इस लफ्ज़ से मोहब्बत किया करो और जब तक दुनिया में माँ बाप जिंदा है उनकी खिदमत कर लिया करो। आका अलैहिस्सलाम ने कौन सा किरदार वालिदैन के हवाले से या बच्चों की तरबियत के हवाले से, नौजवानों के किरदार के हवाले से मुस्तफ़ा ने कौन सा ऐसा कैरेक्टर नहीं पेश किया है। आका अलैहिस्सलाम की तमाम बातें आज हमारे सामने मौजूद है। बशर्ते है मेरे मोमिनों कि अगर आज हम उस पर अमल कर लें तो खुदा की इज्जत की कसम हमारी और आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जरा गौर करना, कहा यह जाता है कि अगर माँ बाप जिंदा हो तो उनकी खिदमत किया करो, और अगर माँ बाप जिंदा ना हो, वो कब्रिस्तान में हो और कब्र में हो, तो याद रखो कम से कम हर मोमिन भाई को ये चाहिए कि हफ्ते में एक दिन उनके कब्र पे जाकर दुआए खैर कर लिया करो। हफ्ते में एक दिन जाकर किसी मुसलमान भाई को 5 पारे, 1 पारे, 2 पारे याद ना हो, लेकिन जरा बताओ कौन ऐसा मुसलमान है जिसे सूरह इखलास याद नहीं है? कौन ऐसा मुसलमान है जिसे अलहम्दु शरीफ याद नहीं है? कम से कम उसकी कब्र में जाकर अलहम्दु शरीफ पढ़ लिया करो। मुमकिन हो इसी मजमे में से बैठा कोई ये शख्स कहेगा, मौलाना मैं दूसरी जगह का रहने वाला हूँ, हमारे गाँव के कब्रिस्तान जो है मेरे बाप का दफन वहाँ नहीं किया गया है, ना उस कब्र में मेरा भाई है, ना वहाँ के कब्रिस्तान में कोई मेरी बेटी है, ना कोई मेरे घर के लोग हैं। मैं मानता हूँ, मैं यही कहूँगा, मैं मानता हूँ कि आपके कब्रिस्तान में, आपके बगल के कब्रिस्तान में आपके बेटे की कब्र नहीं है, आपकी बेटी की भी कब्र नहीं है, आपके भाई की भी कब्र नहीं है, आपके वालिदैन की भी कब्र नहीं है। मगर याद रखो कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ पर हमारा आपका अकीदा ये है कि अगर कब्र वालों से जब सवाल किया जाता है मुस्तफा के हवाले से, तो मुस्तफा सरापा अपने जलवाए ज़ेबा के साथ कब्र में मौजूद होते हैं। सुन्नियों कुर्बान जाओ, अगर कब्रिस्तान जाओ तो अगर ये अकीदा ना बने कि बाप है या नहीं, बेटा है या नहीं, ये अकीदा लेके जाओ, ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पर अगर 500 लोगों को दफन किया गया है तो 500 बार मुस्तफा आ चुके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। नबी आपके गांव में के कब्रिस्तान में अगर वहां पर 500 लोगों को दफन किया गया है तो ये अकीदा मुसल्लम कर लो कि हमारे घर के कब्रिस्तान में मुस्तफा 500 बार आ चुके हैं। ये अकीदा लेकर कब्रिस्तान जाया करो और वहां जाकर के दुआएं खैर कर लिया करो, ताकि अपने लोगों को आप भूलो ना, ताकि आपकी दुनिया भी बदल जाए, आपकी आखिरत भी सवर जाए। मगर ये कब होगा? जब आप अपने बच्चों को सही तरबियत देंगे, आप अपने बच्चों को सही तालीम देंगे, आप अपने बच्चों को सही एजुकेशन देंगे। इसलिए कि वो जो पुरफतन दौर है मेरे
प्यारे, आज जरूरत है कि कुरान की तिलावत करने की, आज जरूरत है कि कुरान को अपने लबों पे सजा दीजिए। ये उलमाए कराम बैठे हैं, जरा गौर करना, रात के तन्हाई में अगर 10 बजे भी अगर ये उलमा आपके बच्चों को आवाज दे, घर का माहौल चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर घर बाहर से आवाज आ गई तो घर वाले जरूर पूछेंगे कि बेटा जरा बताओ रात के 10 बजे तुझे किसने बुलाया है। आप जवाब यही दोगे, बाबा जान रात के 10 बजे इस वक्त हमारे मस्जिद के इमाम ने बुलाया है, या अल्लामा अलहाज अहसन रजा साहब ने बुलाया है, या गुलाम नूरे मुजस्सम साहब ने बुलाया है, या अल्लामा वाजिद अली सकाफी ने बुलाया है। कहाँ जाना है? 1 घंटे की दूरी पर जाना है। शायद इमाम साहब का कोई काम हो, शायद मुफ्ती साहब का कोई काम हो, शायद मौलाना साहब का कोई काम हो। खुदा की इज्जत की कसम, कोई बाप अपने बेटे को मना नहीं कर सकता है, अब कोई भाई अपने भाई को मना नहीं कर सकता है, कोई माँ अपने बेटे को मना नहीं करेगी। क्यों? चूंकि पता है बेटा जा रहा है तो या तो मुफ्ती साहब के साथ जा रहा है या तो मस्जिद के इमाम के साथ जा रहा है। क्यों? इसलिए कि ये वो लोग हैं ना नशे के अड्डे में ले जाएंगे, ना गांजा पीने के लिए ले जाएंगे, ना दारू के भट्टी में ले जाएंगे। अगर ये साथ मेरे बच्चे को ले जा रहे हैं तो किसी ऐसी महफिल में ले जा रहे होंगे जहाँ पर खुदा उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो। इसलिए इनसे दोस्ती कर लिया करो, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे नौजवान बताओ ना, आज हमारे बच्चों को क्या हो गया है, आज हमारी बेटियों को क्या हो गया है। तालीम के नाम पर आज हमें धोखा दिया जा रहा है, लेकिन आज ना हमारे बच्चों को कोई बोलने वाला है, ना घर की बेटियों को कोई समझाने वाला है। मेरी कौम की बेटियों जरा गौर करो, नबी ने कौन सा किरदार आपके हवाले से नहीं बयान किया है। मुस्तफा का किरदार और कैरेक्टर पढ़ के देखो, नबी ने औरत की हर शक्ल को बयान कर दिया है कि यही औरत कभी माँ बनती है, यही औरत कभी किसी की बहन बनती है, कभी किसी की बेटी बनती है, कभी किसी की बीवी बनती है। और मुस्तफा की सीरत उठा करके देखो, मुस्तफा फरमाते हैं जब आयशा सामने होती है, नबी कहते हैं आयशा याद रखो, अगर तुम मुझसे मेरी ये जिल्द भी मांग लो ना तो मैं उतार करके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। नबी का ये कैरेक्टर देखो और अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक करो। जब बात आती है बहन की, माले गनीमत के तौर पर मुस्तफा ने चंद कैदियों को गुलाम बनाया था। बहन आ गई, मेरे भाई या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, ए आमना के लाल, इन कैदियों को आप आजाद कर दे। नबी कहते हैं बहन तू क्यों आ गई? अगर ये खबर भी दे देती कि मेरी बहन का ये मैसेज है तो मैं आपकी बात मान लेता और मैं इन कैदियों को आजाद कर देता। मगर जब बात आती है बेटी की तो याद रखो मुस्तफा ने बेटी को वो मकाम दिया कि जब जब सैयदा फातिमा नबी के सामने आती, मुस्तफा उठ करके इस्तकबाल करते थे और नबी कहते हैं बेटी फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। जरा गौर करो बेटियों को कौन सा मकाम नबी ने अता किया है कि मेरी बेटी फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। और जब माँ की बात आती है ना तो नबी कहते हैं नबी ने माँ के कदमों में तो जन्नत ही डाल दिया और ये तारीखी जुमला फरमा दिया। सहाबियों याद रखो, काश मेरी माँ इस वक्त हयात में होती और मैं नमाज इशा पढ़ रहा होता, मेरी माँ आवाज लगाती, मैं नमाज छोड़ करके अपनी माँ के बारगाह में चला आता। जरा गौर कर प्यारे, नबी ने कौन सा ऐसा कैरेक्टर नहीं पेश किया, नबी ने कौन सा ऐसा किरदार नहीं पेश किया। इसलिए जरूरत है इस बात की बेटियों को दुनियावी तालीम दो मगर उससे पहले अकीदे की तालीम दो, ताकि बेटी आपकी जान ले कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। सरकार आले हजरत की तालीम दो बच्चियों को, हजरत मखदूम माहिर की तालीम कराओ, हजरत मखदूम बिहारी की तालीम दो। सुन्नतों रोशनी सुन्नतों और कुरान और हदीस की रोशनी में बेटियों को परवरिश करो। जब ये काम तुम करोगे तो खुदा की इज्जत की कसम चलते सड़क में कोई गैर आपकी बेटी के हाथ में जब गुलाब देगा वो बेटी कहेगी नादान इसे तू अपने पास रख। इस्लाम में ये नाजायज है, मेरे नबी ने हराम फरमा दिया है। आपकी बेटी से कोई फोन नंबर तलब करेगा तो आपकी बेटी यही कहेगी सालिम फोन नंबर मांगता है। बात करने की दूर की बात, नबी ने तो यहाँ फरमाया है कि गैर महरम का चेहरा देखना ही हराम है। आपकी बेटी उसे तालीम देगी, मगर जब ये तालीम और ये अच्छी बातें तुम अपनी बेटियों को नहीं बताओगे, नबी के किरदार को नहीं बताओगे, सज्जदा की बात को नहीं बताओगे, कुरान की तालीम नहीं दोगे, नतीजा ये निकलेगा बेटी झारखंड में की होगी, लड़का खैर होगा या तो बिहार का होगा या एमपी का होगा या किसी और जिले का होगा, अपना ईमान बेच देगी, इज्जत भी गई और समाज और सोसाइटी से तेरी जिंदगी भी खत्म।
इसलिए मेरे प्यारे और कुरान के हवाले से मैं बात करूं, कुरान किस अंदाज से तिलावत करनी चाहिए। जब कुरान को कुरान समझकर और कुरान को मोहब्बत के साथ और कुरान को तलफ्फुज़ हासिल करने के लिए और कुरान से लज़्ज़त हासिल करने के लिए पढ़ोगे ना, तो खुदा की इज्जत की कसम, जब हजरत मंसूर ने कुरान को लज़्ज़त हासिल करने के लिए पढ़ा तो सूली में चढ़ करके भी हजरत मंसूर कुरान की तिलावत किया कर रहे थे। जब शहीद करबला, शहीद आज़म हजरत इमाम हुसैन ने इस कुरान को पढ़ा और जब उससे लज़्ज़त मिल गई तो सूली पे तो हजरत इमाम हुसैन का सर नेज़े पे तो चढ़ गया, मगर नेज़े पे भी कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। इस अंदाज से पढ़ो ना मेरे प्यारे, इंशाअल्लाह हमारी और आपकी जिंदगी में एक इनकलाब आएगा, हमारी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मगर जरा गौर करो, आज कौन सी बुराई नहीं है, घरों से कुरान की तिलावत रुक चुकी है। आज घर का बेटा बोलता है, घर का बड़ा बोलता है कि मौलाना मेरे घर में आमदनी नहीं है, मेरी कमाई तो 1 से 1.5 लाख हो चुकी है, मगर क्या करूं, घर में परेशान हूं, हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी है, बताओ तो सही मैं क्या करूं। कोई तावीज़ तो दे दो, कोई दुआ तो कर दो, इमाम साहब मेरे लिए दुआ तो कर दो। इमाम साहब भी दुआ कर रहे हैं, पीर से भी दुआ करवा लिया, तमाम लोगों से दुआ करवा ली, मगर फिर भी बुराई और फिर भी परेशानी घरों से निकलने का नाम नहीं ले रही है। जरा गौर कर मेरे प्यारे, आपके घर में 4 कमरे हैं, 4 कमरों में मुमकिन हो कि एक कमरे में बीवी रहती हो, दूसरे कमरे में बेटी रहती हो, तीसरे कमरे में एक भाई रहता है, बेटा रहता हो, हर एक के पास 5G या 6G मोबाइल है। नतीजा क्या निकल रहा है, हर एक के मोबाइल से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आ रही है, किसी के मोबाइल से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज नहीं आ रही है, किसी के मोबाइल से सूरे फकर की तिलावत की आवाज नहीं आ रही है, बल्कि बीवी के मोबाइल से भी गाना बजाने की आवाज आ रही है। बेटी भी मोबाइलों में छोटे छोटे कपड़े पहन करके रील्स बना रही है, और बेटा भी अपने आप को रात के अंधेरे में किसी को हैप्पी वैलेंटाइन डे या किसी को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेज रहा है। जरा बोल नादान, तेरी जिंदगी से एक ईंट खसक चुकी है, नादान कह रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। जिंदगी से 1 साल कम कर दी गई है, हम नए साल की मुबारकबादी दे रहे हैं। जरा गौर कर क्या होता है, जिस घर के दरों दीवार में दिनों रात सिर्फ गाना बजाने और हरामकारी की आवाज गूंजती हो, भला उस घर में रहमत के फरिश्ते कब आएंगे, उस घर में मुस्तफा का करम होगा। काश तू कुरान की तिलावत किया करता। ए नौजवानों, किसी का काम होगा ड्यूटी करना, किसी का काम ये होगा कि हमें सर्विस पे जाना है, किसी का मकसद ये होगा कल हमें उठ करके सुबह स्कूल जाना है, कोई टीचर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई सर्विसमैन होगा, हर एक का टाइम अलग अलग है, कोई 10 बजे, कोई 9 बजे, कोई 8 बजे निकलता है। मगर मेरे प्यारे ये डेली रूटीन बना लो। एक नुस्खा में बताता हूँ, एक नुस्खा में बताता हूँ, एक सफा ना पढ़ने की तबीयत चाहे मत पढ़ो, 2 पारे मत पढ़ो, 1 पारे मत पढ़ो, मगर घर से निकलने से पहले कम से कम घर में 5 आयत कुरान की तिलावत करके जाया करो। सिर्फ 5 आयत पढ़ लो, खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन आपने ये डेली रूटीन बना लिया तो बेटा भी अपने स्कूल से जाने से पहले यही कहेगा, बाप मेरा काम में निकलने से पहले 5 आयत कुरान की तिलावत करके जाता है, मैं स्कूल जाने से पहले 5 आयत पढ़ के जाऊंगा। जिस घर में माँ सुबह उठ करके कुरान की तिलावत करती रहेगी, वो बेटी भी यही कहेगी, ना मेरी माँ सुबह उठ करके कुरान की तिलावत करती है, इसलिए मैं भी सुबह उठकर पहले कुरान की तिलावत करूंगी, तब सीबीएसई बोर्ड का सब्जेक्ट खोलूंगी, तब साइंस पढ़ूंगी, तब मैथ पढ़ूंगी, तब बायो पढ़ूंगी, तब फिजिक्स पढ़ूंगी। मगर याद रखो, ये माहौल कौन बनाएगा जब बड़े बेहतर हो जाए। आज हमने ये छोटों के अंदर के बुराइयां कहां से आ गई, छोटे ने बड़े से सीखा है। और कुरान की तिलावत कैसी होनी चाहिए, हजरत अल्लामा इमाम अकबरी फरमाते हैं कि एक बच्ची है, उम्र जिसकी 6 से 7 साल की है, बच्ची को कुरान का शौक हुआ, माँ किसी मजलिस में लेकर के गई है, बच्ची की उम्र 6 से 7 साल है, उंगली पकड़ करके माँ ले गई कि बेटी चल फला जगह पर चल, कुरान की तिलावत होने वाली है, कुरान की तिलावत होने वाली है, अज़मत कुरान पे गुफ्तगू फरमाएंगे, उलमा बैठे हुए हैं, कुरान की शान बयान करेंगे। बेटी माँ के साथ चली गई है, रात भर कुछ घंटे तक अज़मत कुरान पर खिताब सुनी। बेटी जब सुन करके जब घर आ गई ना, तो माँ तो सो गई, मगर रात के अंधेरे में तन्हा 7 साल की लड़की उठती है, वजू बनाती है और कुरान की तिलावत करने के लिए बैठ जाती है। कह दो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मैंने आपको पहले ही कहा, जो वक्त मुझे मिला है उसी वक्त पर मैं चाहूंगा कि कुछ काम की बातें कर जाओ। 7 साल की बेटी रात की तन्हाई में उठती है, वजू बनाती है, कुरान की तिलावत करने के लिए बैठ जाती है, पूरी रात गुजर गई। इसी तरह से उन्होंने
अपना ये मशगला बना लिया। हर दिन बेटी कुरान की तिलावत करती है, कुरान की तिलावत करती रही। उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल की हो गई, 16 साल की बेटी हो गई, 17 साल की बेटी हो गई। मगर वाह रे बेटी, बेटी हो तो ऐसी हो, बेटी हो तो ऐसी हो। जरा गौर करना, सोती है तो वजू बना करके कुरान की तिलावत करके सोती है, उठती है तो वजू बना करके कुरान की तिलावत करती है, खाना बनाती है तो कुरान की तिलावत करती है, बर्तनें धोती है तो कुरान की तिलावत करती है, माँ के साथ बैठती है तो कुरान की बातें करती है, बाप के साथ बैठती है तो कुरान की तिलावत करती है। बाप ने कह दिया एक दिन, बाप ने कह दिया बेटी अब तेरी उम्र हो गई है कि तेरे लिए कोई रिश्ता तलाश किया जाए, तेरे लिए किसी लड़के का इंतखाब किया जाए। जरूरत इस बात की है कि अब तेरी शादी कर दी जाए। इतना सुनना था कि बेटी रोने लगती है, बेटी की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। इतना रोई कि आंखें सूज गई है। बाप ने सीने से लगाया। बाप कहता है मेरी बेटी जरा ये बता दे रोने की क्या वजह है। हर लड़की को तो किसी ना किसी घर जाना है, बेटी पराई के होती है, तुझे भी एक दिन शादी करना है, तुझे भी किसी के यहाँ जाना है, तू रोती क्यों है? बेटी कहती है बाबा इसलिए नहीं रो रही हूँ बल्कि इसलिए रोती हूँ कि आप इतने जल्दी मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? कहा हुआ क्या आप शादी कर दोगे कुरान की तिलावत हो जाएगी। गौर कर, कुरान की तिलावत छूट जाएगी। मैं बात को खत्म करता हूँ 5 से 7 मिनटों के अंदर। जरा गौर कर मुसलमानों, वो बेटी कहती है कि कुरान की तिलावत छूट जाएगी। जरा नौजवानों बताओ, ए मेरी कौम की बेटियों तुझे क्या हो गया है? ए मेरी कौम की बेटियों तुझे क्या हो गया है? जरा ये बताओ, जिस हाथों में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, मगर क्या तेरी इज्जत इतनी सस्ती हो गई है कि कोई खैर फकत 10,000 का मोबाइल देकर, 5,000 का मोबाइल देकर कोई तेरी इज्जत का सौदा कर सके, कोई तेरी इज्जत को बेच सके? ए मेरी बेटियों तुम वो बेटी हो, ए मेरी बहनों तेरा मकाम वो है कि जो मुस्तफा ने बयान किया है। आपकी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है, आप इतने नहीं गिर गए हो। जरा गौर कर, जब एक बेटी जब ससुराल से अपने घर आती है, बाप को जब खबर लग जाती है ना, तो भले बाप के पास पैसा ना हो, बाप के पास भले ही पैसा ना हो, मगर वो बाप करता क्या है? कर्ज लेकर भी, भीख मांग कर भी बेटी की खुशी के लिए जितनी चीजें बेटी को पसंद थी, एक एक चीज को वो जमा करता है। मेरी बेटी को खाना ये पसंद है, मेरी बेटी को ये कपड़ा पसंद है, मेरी बेटी को इस घर में रहना पसंद है, मेरी बेटी के लिए ये बिछौना पसंद है। जरा गौर कर मेरी कौम की बहनों, अभी तो ससुराल से मायके आने का इरादा करती हो, बाप कर्जा लेकर तेरे लिए घर में सारे सामान का मुहैया करता है। फैसला करना तेरा काम है कि तू खैर के साथ भाग करके कौम को रुसवा करना चाहती हो, या बाप का सर झुकाना चाहती हो, या अपने समाज और सोसाइटी में अपने लोगों का सर झुकाना चाहती हो, या इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती हो। फैसला करना तेरा काम है। नतीजा ये निकलता है, हाल फिलहाल आपने सोशल मीडिया के हवाले से फेसबुक पे पढ़ा था, लड़की होती है झारखंड की, लड़का होता है किसी दूसरे स्टेट का। बयान लड़की आकर के ये देती है, उन्होंने मुझे खंजीर का गोश्त भी खिलाया, मेरा धर्म भी परिवर्तन कर दिया, उन्होंने कहा इस्लाम छोड़ दो, मैं उसकी मोहब्बत में आकर इस्लाम भी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि ये करना होगा, मैं वो भी कर दी। लड़की फिर बयान देती है कि उसने आकर मुझसे कहा खंजीर का गोश्त खाना होगा, मैं खंजीर का गोश्त खाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन आज वो लड़का तने तने मुझे छोड़कर भाग गया है, मुझे कहीं ताइफा बनाकर छोड़ दिया है, मुझे किसी बाजार में बेच दिया है, जिस्म फरोशी के धंधे पे मुझे उतार दिया है। जरा गौर कर मेरी कौम की बेटियों, तूने नबी का दीन छोड़ा, तेरे लिए दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी रुसवाई है। इधर से जब कोई मैसेज वायरल होता है, मुसलमान भाई कमेंट करता है इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। नादान बंद कर अपना ये कमेंट। किस बात का इंसाफ होना चाहिए? इस बात का जिसने नबी का दीन बेच दिया उसके साथ कैसा इंसाफ, जिसने नबी के चेहरे को मुस्माइल किया उसके साथ कैसा इंसाफ होना चाहिए। नबी ने इसी दीन को पहुंचाने के लिए कभी बद्र में अपने सहाबियों का खून बहाया था, मुस्तफा ने कभी पेट पर पत्थर बांधे थे, नबी ने सजदे में सर रख करके रब को राजी किया था कि मौला मेरे गुनहगार उम्मतियों को मेरे हवाले कर दे। कौम ने क्या दिया, कौम की बेटियों ने क्या दिया। इसलिए याद रखो, जिस बेटी ने नबी के दीन के साथ गद्दारी की, उसका हश्र यही होने वाला है कि वो दुनिया में भी जलील होगी और आखिरत में भी रुसवा होगी। आखिरत में भी रुसवा होगी, दुनिया में भी जलील होगी। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत।
इसलिए मेरी कौम की बेटियों वक्त है अभी भी समझ जाओ, जरा गौर कर। कल मैदान महशर में सैयदा फातिमा ने खड़ी होकर के पूछ लिया, बेटी जरा ये बता, तुमने मेरे मुस्तफा के दीन को रुसवा किया है, इसी दीन को बचाने के लिए मेरे बेटे ने अपने 72 जानिसार को मैदान करबला में कुर्बान कर, उस वक्त तेरा जवाब क्या होगा? मेरे कौम के बेटों जरा गौर करो। हमारे कौम के नौजवान फख्र से कहते हैं कि गैरों के तरीकों पे चलते हैं और फख्र से हैप्पी वैलेंटाइन डे, कभी हैप्पी न्यू ईयर और न जाने क्या क्या मनाते हैं। मगर जालिम सुन, गैरों की बहन के हाथ में एक गुलाब देकर हैप्पी वैलेंटाइन डे वाला जालिम सुन, आज तो किसी दूसरे के बहन और दूसरे के बेटी के हाथ में गुलाब दे रहा है। ये एक कर्ज है। कल कोई तेरी बेटी के हाथ में गुलाब देगा, कल कोई तेरी बहन के हाथ में गुलाब देगा, उस वक्त दिल में फिर तकलीफ उठेगी। इसलिए बंद करो ये ड्रामे। दूसरे की बहन बेटी के हाथ में गुलाब देने से बेहतर ये है कि अपने पड़ोसी बहन के हाथ में आला हजरत की किताब दो, महबूब इलाही की किताब दो, सुन्नत मुस्तफा का तरीका बताओ, अकीदे वाली किताब दो और सीना ठोक कर अपनी बहन के सामने खड़ा होकर बोल, ऐ मेरी बहन याद रख, जिस चीज की भी जरूरत हो ये तेरा भाई जिंदा है, अपनी गर्दन तो कटा सकता है मगर तेरी इज्जत पे आंच न डालेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहब इस्लाम। ये कर ले मेरे नौजवान, खुदा की इज्जत की सब तेरी जिंदगी बदल जाएगी। माँ बाप को अदब के साथ मिला करो, अदब के साथ हुस्ने सुलूक के साथ पेश आया करो। याद रखना, आखिरी बात हजरत महबूब इलाही की बारगाह में तमाम मुरीदीन आए, अर्ज किया, हुजूर क्या बताऊं, कई दिनों से बारिश नहीं हो रही, तकरीर खत्म, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। मुरीदीन परेशान थे। महबूब इलाही अपने खानका के अंदर जाते हैं, एक धागा निकालते हैं, दुआ करते हैं, पूरा दिल्ली पानी में जलता, पूरे दिल्ली में बारिश ही बारिश। मुरीदीन परेशान हो गए, बात समझ में नहीं आई, आपने ऐसी कौन सी दुआ कर दी कि पूरे दिल्ली में पानी, सड़कों में पानी आ गया। महबूब इलाही कहते हैं, मेरे मुरीद सुन, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने खानका से ये धागा निकाला। कहा बारिश का इस धागे से क्या ताल्लुक? कहा सुन, ये कोई आम धागा नहीं है, ये वो धागा है जो मेरी अम्मी जान के दुपट्टे का है, मेरी अम्मी जान के दुपट्टे का है। मैंने इस धागे को खुदा की बारगाह में वसीला बनाकर दुआ की तो रब ने मेरे दुआ को कबूल कर ली। नौजवान सुन, रात के 10 बजे घर के दरवाजे में गाली लगाकर हॉर्न मारकर अपने माँ बाप को गाली देते हो, कहते हो पैरी हो गई हो क्या, लंगड़ी हो गई हो क्या, तुझे दिखता नहीं है कि मैं ठंडे में बाहर खड़ा हूँ, तुझे दरवाजा खोलना चाहिए, तुझे तुरंत दरवाजे पे होना चाहिए। जालिम ने अपनी ज़बान पे लगाम डाल ले, वरना दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, हो जाएगी। खुदा की बारगाह में दुआ गो हूँ। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मुझ फकीर से आमदनी से बोलने में कोई खता हुई होगी, सिर्फ दिल से इसी मेरे नूर पर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुल्के सुखल के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।